जी अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बना रही थी बट, और बट तो सबको पसंद ही होगी, आप लोगों को भी, हमारे भी सब बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, ये 1 किलो बट है। इसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। इस तरीके से शॉप वाले साफ़ तो करते हैं, लेकिन फिर भी घर लाके इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मैंने दिखाने के लिए रखी थी। इस तरीके से ये अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये कर लेते हैं इसको। और ये देखिए इस तरह से है। या इसको चढ़ा देंगे हम, लहसुन अदरक और नमक डाल के चढ़ा देंगे। और इसको भी अच्छा खासा टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे। 2-2.5 घंटे के बाद आप चेक कर लें अच्छी तरीके गल गई हो, तो फिर उसके बाद का फिर बताती हूँ मैं आपको। चाय ग्लास पे छोड़ना है। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी बनती है। ये टाइम अच्छा खासा लगता है पेस्ट। ये मैंने सूप वाला चम्मच लिया है, इसको 2 भर के हम डालेंगे लहसुन अदरक। ये नमक लेंगे 2.5 चम्मच, आधा चम्मच, और ये 1 चम्मच भर के ही डालें। तुम दे। ये देखिए, ये डाल रही हूँ इसके अंदर 1 किलो बट। बिस्मिल्लाह। ये आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और चढ़ा देंगे इसको 2.5 घंटे के लिए। ये उबाल आ जाएगा, इसमें ये पक जाए तो इसको स्लो आंच पे छोड़ना है 2.5 घंटे के लिए। ये 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको। 2.5 घंटे बाद मैंने देखा है तो ये बट अच्छी तरीके से गल चुकी है। और अब हमने इसके बाकी के मसाले तैयार कर लिए। ये देखिए, ये बट गल चुकी है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से गल गई है। मसाला भूनते हैं हम। बाकी के मसाले देखिए मैं तैयार रखिए। ये पीसी हुई मिर्च है, ये मैंने लिए हैं 2 चम्मच। और ये लिया धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच। और 1.5 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। और ये प्याज है, ये बाकी बाद में डालना है। ये ऑयल लिया है मैंने, 1.5 चम्मच डालेंगे ऑयल का। इसमें 1 छोटी डली प्याज के लिए मैंने, ये लाइट ब्राउन होने तक तो हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालते हैं हम ये सारी स्पाइसेस। ये पिसा हुआ धनिया है, लहसुन तक तो हमने गलाते टाइम डाल चुके थे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था। अब हम डालते हैं इसमें ये पिसी हुई मिर्च और ये धनिया। तरीके से इसको थोड़ा मसाला डाल के इसको मसाले को भूनते जाना है। पानी थोड़ा डालते हैं। ये देखिए थोड़ा पानी डालना है, मसाला भूनता है बस थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट के लिए। मैं दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा मसाला लेके, थोड़ा पानी लेके हमें इसको भूनते रहना है। और जो मसाले में थोड़ा सा पानी रह गया था ना इसका, ये बट में जो हमने प्याज और पानी थोड़ा रह गया था, इसी पानी को डाल के थोड़ा सा डाल के भूनना है, ताकि ये पानी भी काम आ जाए इसमें मसाला भूनते हुए। क्योंकि इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं रखते ना, इसलिए इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो इसमें मसाले में डाल के भूनते रहे। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून गया। ये थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। प्याज इसके ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालते हैं पतीले में जिसमें बट गला के हमने रखी थी। ये मसाला हम इसमें डाल रहे हैं बट में, जो हमने पहले से गला के रखी है। सारा मसाला इसमें डाल के इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया मसाला इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। और मैं आपको दिखाती हूँ
ये अच्छी तरीके से गल गई है, बट बहुत टेस्टी अच्छी मजे की खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा बट कौन कौन शौक से खाते हैं आप लोग। कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता। ये तो अच्छे तरीके से गल गई है। देखिए इसमें डाल दी मैं गरम मसाला डाल के अब इसमें डालते हैं हम ये 5 से 6 मिर्च हरी मिर्च डालिए। स्पाइसी आप अपने हिसाब, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज्यादा। देखिए कितने मजे की टेस्टी खुशबू आ रही है, जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ। ये देखिए हरा धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें। अब चूल्हे को कर देते हैं हम बंद। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी बट की? बट कैसी लगी आपको? क्या पसंद है आपको? बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी बट की। और फिर आऊंगी मैं एक नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।